जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पाहुजा लॉ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिसेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए एक 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस लाई जाने की बात हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इशू क्या है, कौन सी स्टेट्स ने इसका प्रेरोगेटिव लिया है, फॉर के इसके आर्गुमेंट्स क्या, अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स क्या, और इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारे पास। सबसे पहली चीज समझिए कि जो हमारे जुडिशियल सर्विस की एग्जामिनेशंस होती हैं, वहां पे जो करंट ट्रेंड चल रहा है, करंट प्रैक्टिस है, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल होते हैं जुडिशरी का पेपर देने के लिए। एंड इनफैक्ट राजस्थान की स्टेट में तो जो परसुइंग लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम से जुडिशरी के एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस की बात चल रही है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एमपी जुडिशरी ने अपनी नोटिफिकेशन में ये क्लॉज फर्स्ट टाइम डाला था। एंड रिसेंटली गुजरात जुडिशरी में भी सिमिलर चीजें हुई हैं। गुजरात ने अपना नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद नोटिफिकेशन स्टे कर दिया और 3 साल की प्रैक्टिस का क्लॉज डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रैक्टिस पे, इस चीज पे, इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और जजमेंट रिजर्व्ड है, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। अब हम इस इशू को समझते हैं और इसके फॉर और अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स के उनकी बात करते हैं। इशू मैंने आपको बताया, जो इसके फॉर के आर्गुमेंट से कि जो लोग चाहते हैं कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेट होने चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष क्या है। सबसे मेन बात वो ये बोल रहे हैं कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स फ्रेशर्स होते हैं, वो कभी कोर्ट नहीं जाते हैं, उन्हें कोर्ट की प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं पता होता, उन्हें बार और बेंच की कोऑर्डिनेशन का नहीं पता होता, एंड उन्हें एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं पता होती जो बुक से हटकी होती है। सो उनका कहना है कि जजेस को ये चीज़ें बिफोर हैंड पता होनी चाहिए। एंड जुडिशियल एकेडमी में आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। सो अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं और बार और बेंच में एक बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन बन सकता है। मेन आर्गुमेंट इनका ये है। जो अगेंस्ट हैं, जो लोग चाहते हैं कि 3 साल की प्रैक्टिस ना लाई जाए और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल माना जाना चाहिए, जैसा अभी हो रहा है, उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या है कि अगर वो मैंडेट लाया जाता है तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो और फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। सबसे मेन चीज क्या है कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो फुल ऑफ इंथुजियाज्म होते हैं, उनके अंदर एक जज्बा होता है चीजों को अच्छे से करने का। अगर वो 3 साल की प्रैक्टिस में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद को सेटल फील करेंगे। एंड बहुत बच्चे या बहुत कैंडिडेट्स में बी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उस फील्ड से बाहर भी होके और प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी जाती है, सो जो एक इंथुजियाज्म लेवल होता है कैंडिडेट का जुडिशरी में जाने का, एग्जाम देने का, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। इस मैटर पे जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, ये पूरा का पूरा मैटर आने वाला है, इसकी जजमेंट आने वाली है केस में। हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते फॉर या अगेंस्ट के बारे में, वो सुप्रीम कोर्ट जैसे भी डिसाइड करेगा। जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पे प्लीज़ जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही है उनको आप ध्यान में रखिए, एंड वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.